वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सेल दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। अब ये कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस क्या होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है, इसमें ई सेल कितना होता है, कैसे मिलता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रफ सा डिजाइन दिखाता हूं ऐसे सेल का। इस सेल को गौर से देखो, यहां पे मैंने एक यू शेप ट्यूब बनाया है जिसमें दो आर्म्स, एक ये आर्म एक ये आर्म। इस आर्म में भी मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद सेम प्रेशर। इन इलेक्ट्रोड्स दोनों सेम है और दोनों पे प्रेशर सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन जिन सॉल्यूशंस में मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है उन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन अलग अलग है। यानी इस साइड में मैंने इस आर्म में HCl लिया है विद एक्टिविटी A1 यानी एक्टिव कंसंट्रेशन A1 और यहाँ पे लिया है HCl विद एक्टिव कंसंट्रेशन A2। इसका मतलब दो अलग लिम्स में दो अलग कंसंट्रेशन से। अब ये दो कंसंट्रेशंस के बीच में यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। ये जंक्शन एक्चुअली ऑर्डिनरी जंक्शन है, यानी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये दो सॉल्यूशंस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इनमें कोई भी रुकावट नहीं है। यहाँ पे आयन्स यहाँ से इधर, इधर से इधर आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्जी तौर पे समझना चाहें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिंपल है, दो सॉल्यूशंस का जोड़ यानी बॉर्डर जहाँ पे दो सॉल्यूशंस मतलब मिल जाती है या दो डिफरेंट कंसंट्रेशन जहां पे मिल जाती है, इसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन। क्या कहते हैं? लिक्विड जंक्शन। अब हमने ये सेल पूरा देख लिया, अब हम देखेंगे इस सेल में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो हम दिखाएंगे पहले एक इलेक्ट्रोड H2 जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद में उसका सोल्यूशन HCl जिसकी एक्टिविटी है A1, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई है, इट मीन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यानी ये। उसके बाद में HCl A2 कंसंट्रेशन का यानी A2 एक्टिविटी का, फिर दोबारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है। ठीक है, या मैं बोलूंगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर? अब हम देखेंगे इस सेल में रिएक्शंस कैसे होती हैं और सेल पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। इसको पहले आप गौर से देखना। देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और हम ये जानते भी हैं कि लेफ्ट साइड में हम एनोड को रखते हैं यानी जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब रहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज यहां पे एक हाइड्रोजन एटम आया जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से ये हाइड्रोजन आता है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी उससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इस A1 कंसंट्रेशन में, यानी इसकी एक्टिविटी A1 यहाँ पे रहेगी। क्लियर? तो फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, H2 हाफ H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आधा, वो देगा एक H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात मेरी समझ लेना। अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस इलेक्ट्रोड के थ्रू और इधर जाएगा यहाँ इस साइड में। क्यों जाएगा इस साइड में? क्योंकि ये राइट वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स, H पॉजिटिव आयन कहाँ पे है? इस सोल्यूशन में है ना, HCl सोल्यूशन। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बनाएगा हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा? हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किधर जाएगा? ये जाएगा इधर ऊपर है ना, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और इवापोरेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस इलेक्ट्रोड का, वो है 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई। यहाँ पे H पॉजिटिव जनरेट हुआ, यहाँ पे H पॉजिटिव खत्म हुआ। तो अगर यहाँ पे सपोज 100 HCl थे या एक HCl मानता हूँ, पहले एक H एक Cl था, यहाँ पे भी एक H एक Cl। अब यहाँ का H गया, बचा क्या? बचा Cl। यहाँ पे HCl अभी भी है लेकिन एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आया,
तो इसका मतलब इस साइड में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस साइड में Cl नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। और हमने ये तो देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आता है इस इलेक्ट्रोड में, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्लियर? शाबाश। ये तो हो गया एक्सटर्नल सर्किट, हो गया कंप्लीट। लेकिन इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट होगा या इनर सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? देखो, इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? ये इनर सर्किट आयॉन्स के थ्रू कंप्लीट होगा, आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो गया कंप्लीट। तो इनर सर्किट में क्या होगा? जो Cl नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे Cl नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव है वो जाएंगे फ्रॉम A1 टू A2। क्यों? क्योंकि A1 में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और A2 में कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इस तरह से एक तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी भी लाएंगे, और इस जो जंक्शन है, मैं बोलूँगा इंटरनल सर्किट, वो भी कंप्लीट करेंगे। और ये जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ये जो बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन। अब ऐसा भी होता है कि इस लिक्विड जंक्शन पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, क्योंकि एक तरफ से नेगेटिव आयॉन्स ज़्यादा है, दूसरी तरफ से पॉजिटिव आयॉन्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम कैसे होगा? जब ये आयॉन्स मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, यानी नेगेटिव आयॉन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पॉजिटिव आयॉन्स भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स का आमना सामना यहाँ पे कम होगा और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कम होगा। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो डिफरेंस था दो सॉल्यूशंस के दरमियान, वो डिफरेंस कम हो जाएगा और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। क्लियर? अब हमने देखा कि Cl A2 से A1 में जाता है और H पॉजिटिव A1 से A2 में जाता है, ये तो क्लियर है ना? शाबाश। अब हम इस लिक्विड जंक्शन पे देखते हैं क्या होता है। सपोज लिक्विड जंक्शन पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव है वो मैंने रख दिया T नेगेटिव, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव है वो रख देंगे हम T पॉजिटिव। क्लियर? ये क्लियर, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास कराता हूं, यानी अगर मैं इसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करता हूं, या मैं बोलूंगा अगर मैं 1 फैराडे चार्ज पास कराता हूं, तो क्या होगा? तो 1 मोल H पॉजिटिव यहां पे बनेंगे और 1 मोल Cl नेगेटिव यहां पे बनेंगे, है ना? क्लियर? यानी यहां से अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने तो मुझे 1 मोल H पॉजिटिव मिलेंगे यहाँ पे, और अगर मुझे यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे 1 मोल Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा बनेंगे। क्लियर? वही मैंने यहाँ पे भी कहा कि अगर मैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ थ्रू द सेल, यानी चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? T ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव विल ट्रांसफर फ्रॉम A2 टू A1, या मैं कहूंगा कि 1 मोल Cl नेगेटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, या T ग्राम इक्विवेलेंट। T ग्राम इक्विवेलेंट मतलब चार्ज इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है T नेगेटिव क्लोरीन का, और चार्ज कितना है ना? ये चार्ज कितना कैरी करते हैं? 1 फैराडे। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि 1 इंटू T नेगेटिव, तो T ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव विल ट्रांसफर फ्रॉम A2 टू A1, यानी इस सेल से इस सेल की तरफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट या T ग्राम इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव ट्रांसफर होंगे। क्लियर? यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, शाबाश। इसको मैं दिखा सकता हूं ऐसा, T नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर, Cl नेगेटिव A2 एक्टिविटी 2 से एक्टिविटी 1 की तरफ जाएंगे, यानी T माइनस Cl नेगेटिव A1। क्लियर? अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितना है उसको रखेंगे हम T पॉजिटिव, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि T माइनस प्लस T पॉजिटिव यानी T नेगेटिव प्लस T पॉजिटिव इज इक्वल टू 1, है ना? टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर 1 के बराबर रहता है। तो फिर मैं T पॉजिटिव को लिख सकता हूँ 1 माइनस T नेगेटिव, है ना?
यानी अगर मैं ये टी नेगेटिव इधर ले जाऊं, ये बन जाएगा टी पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 माइनस टी नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? शाबाश। अब हम H पॉजिटिव जो है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव के बदले में 1 माइनस टी नेगेटिव भी रख सकते हैं, ताकि दोनों का सेम कन्वेंशन रहे। बात समझ लेना। शाबाश। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होता है? देखो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है फ्रॉम A1 से A2। तो फिर मैं बोलूंगा इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर होंगे? मैं बोलूंगा इसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा इनटू चार्ज। ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है इसका? T पॉजिटिव या 1 माइनस टी नेगेटिव, है ना। और चार्ज कितना है? 1 फैराडे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 माइनस टी नेगेटिव क्लियर ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन कितना है इसका? A1 क्लियर। कंसेंट्रेशन है A1। A1 कंसेंट्रेशन से जाता है ये कहाँ? 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव A2 की तरफ क्लियर। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो, ये हमने दो इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन ऊपर बन गई। अब अगर हम ओवरऑल चेंज देखेंगे, ओवरऑल चेंज, तो वो कैसा होगा? ओवरऑल प्रोसेस को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। मैं कहूँगा पहले ऑक्सीडेशन हुआ, H पॉजिटिव बन गया एक इलेक्ट्रॉन, है ना, हाइड्रोजन का। फिर दूसरे साइड में राइट साइड में रिडक्शन हुआ, H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1/2 H2 बन गया, ठीक है। फिर तीसरा रिएक्शन हमने क्या देखा? T माइनस Cl नेगेटिव A2 गिव्स T माइनस Cl नेगेटिव A1, है ना। यानी A2 से A1 की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है Cl नेगेटिव का। और फिर हमने देखा कि A1 से A2 की तरफ H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें हमने लिखा 1 माइनस टी नेगेटिव, है ना, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक्टिविटी 1 गिव्स 1 माइनस टी नेगेटिव ऑफ प्रोटॉन विद एक्टिविटी 2 क्लियर। अगर हम ये पूरा मिला देंगे, ये वाला देखो, तो इसका पूरा जो ये प्रोसेस है यानी ओवरऑल प्रोसेस, इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हाफ H2 विद 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी हाफ H2 1 एटमॉस्फेयर, ये कट। दाएं और बाएं साइड में जो बराबर होगा उसको कट करते जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी कट। तो बचता क्या है यहाँ पे? बचता है यहाँ पे देखो, एक बचता है H पॉजिटिव A2 T नेगेटिव Cl A2 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव A1, ये हो गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या बचता है? H पॉजिटिव A1, ठीक। फिर T माइनस Cl नेगेटिव A1 और 1 माइनस टी नेगेटिव H पॉजिटिव A2 क्लियर। तो ये पूरा जो है इसको हम ऐसे सम अप करेंगे। ये सम अप आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। आप समझ लेना कि ये H पॉजिटिव है, ये हमने यहाँ पे लिखा, ये इधर लिखा, ये वाला इधर लिखा गिव्स, और ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये वाला H पॉजिटिव, ये मैंने इधर लिखा, ठीक। फिर लिखा मैंने ये T माइनस Cl नेगेटिव A1, T माइनस Cl नेगेटिव A1, ठीक। फिर लिखा 1 माइनस T माइनस H पॉजिटिव A1, ठीक है, ये लिख दिया क्लियर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करना देखो, ये मैं अपनी जगह लिखूंगा, ये भी अपनी जगह लिखूंगा, इसको सॉल्व करेंगे। H पॉजिटिव इंटू A1 इंटू 1 हो गया H पॉजिटिव A1 माइनस T नेगेटिव या T माइनस, है ना, T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, ठीक है। वैसे ही इसमें भी मैंने किया, देखो ये ऐसे लिख दिया, ठीक। T माइनस Cl नेगेटिव, ये भी ऐसे लिख दिया A1, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1। फिर इसको ओपन कर दिया, यानी T पॉजिटिव पहले 1 के साथ माइनस T पॉजिटिव A2 T नेगेटिव के साथ में ना T माइनस के साथ में मैंने मल्टीपल कर दिया, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो, इसमें देखो कॉमन क्या क्या है दोनों तरफ से। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव A2 है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव A2 है, तो ये दोनों हो गए कट। ये यहीं पे कट कर दो, ठीक हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? H पॉजिटिव A1, यहाँ पे भी H पॉजिटिव A1 है, तो ये भी कट कर दो, H पॉजिटिव A1, H पॉजिटिव A1, राइट। तो अब क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा T माइनस Cl नेगेटिव A2 T माइनस H पॉजिटिव A1, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा T माइनस Cl नेगेटिव A2 माइनस ये माइनस T नेगेटिव या T माइनस H पॉजिटिव A1, ठीक। ये फिर T माइनस
ये वाला टी माइनस सी एल नेगेटिव A1, यहाँ पे माइनस टी माइनस, ये एक्चुअली नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर है ना, वही रिप्रेजेंट करता है। ये वो वाला माइनस नहीं, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये टी नेगेटिव H पॉजिटिव A2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाले जो है ना नेगेटिव वाले, ये क्रॉस कर देंगे, यानी ये वाला नेगेटिव इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, ये वाला नेगेटिव इस साइड ले जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा टी नेगेटिव सी एल माइनस, है ना, या टी माइनस सी एल नेगेटिव A2, क्लियर, प्लस टी माइनस H पॉजिटिव A2, यानी ये वाला गिव्स टी माइनस सी एल नेगेटिव A1, ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला लिखेंगे टी माइनस H पॉजिटिव A1। अब यहाँ ये ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, है ना, बस माइनस वाले इधर, यानी ये माइनस वाला इधर और ये माइनस वाला इधर, ये प्लस बन जाएंगे। क्लियर? इस पेज पे मैंने यही इक्वेशन दोबारा लिखी है ना, दोबारा लिखी है वे सेम इक्वेशन जो पिछले पेज पे लिखी थी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये A2 H पॉजिटिव A2 Cl नेगेटिव, दोनों की एक्टिविटी सेम है। आप इसको HCl भी लिख सकते हैं, यानी T नेगेटिव HCl, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं T नेगेटिव HCl, लेकिन इसकी एक्टिविटी A2, इसकी एक्टिविटी A1। आप इसको ऐसे भी, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मीन आयनिक एक्टिविटी निकाल के, या फिर आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो कैसे, इसके लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन, ठीक है, लॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट एक्टिविटी। प्रोडक्ट एक्टिविटी क्या है? A1 अब Cl नेगेटिव है ना, A1 रेज्ड पावर ये ट्रांसपोर्ट नंबर, फिर यहाँ का A1 रेज्ड पावर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है ट्रांसपोर्ट नंबर। डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय करेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? A2 रेज्ड पावर दिस ट्रांसपोर्ट नंबर और ये A2 रेज्ड पावर दिस ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, हो गया क्लियर। और इसको क्यों लगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये एक नंबर है, ये बात याद रखना। इनको हमने पावर लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे मालूम है हमें बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा A1 रेज्ड पावर ट्वाइस T नेगेटिव, है ना। तो ये बन जाएगा इस तरह से ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा E0 क्योंकि दोनों तरफ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव जो, या मैं बोलूँगा जो एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैथोड के बिल्कुल अपोजिट होगा और सेम होगा, तो जीरो आएगा रिजल्ट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माइनस RT। एन कितना है? देखो अगर आप वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी H पॉजिटिव जब बनता है तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब H रिड्यूस होता है तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने देखा ट्रांसफर होते हुए, ठीक, बाहर से, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n के बदले में 1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F इज फैराडे, ये लॉन, ये मैंने लिखा A1 बेसिस आर सेम, पावर्स को मैंने ऐड किया, फिर डिवाइड में लिखा A2 बेसिस आर सेम, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया ट्वाइस T नेगेटिव, ठीक। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, ये तो छोड़ दो, माइनस RT बाई F लॉन A1 बाई A2, इसका भी पावर है ना सेम, ट्वाइस T नेगेटिव ट्वाइस T नेगेटिव ट्वाइस T नेगेटिव, तो मैं इन दोनों का पावर कॉमन निकाल दूंगा, ठीक, शाबाश। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हम लिखते ना लॉन x रेज पावर y इज इक्वल y लॉन x, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो, ये मान लो ये x रेज पावर 2t है, तो हम लिखेंगे ये 2t लॉन A2 बाई A1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 2t जो है ये मैंने इसके साथ यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, मैंने लिख दिया माइनस 2t RT, है ना, क्योंकि लॉन के साथ में था ना इधर, तो एक ही बात है, बाई F लॉन A2 बाई A1, सॉरी A1 बाई A2, A1 बाई A2, क्लियर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 2t नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, RT बाई F लॉन, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस के बदले प्लस लिख दिया, A2 डिवाइड बाई A1।
अब हमने ये देख लिया कि ये ई सेल जो रहता है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस का, वो बराबर रहता है ट्वाइस ट्रांसपोर्ट नंबर आर टी डिवाइड बाई एफ लॉन A2/A1। तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला ई सेल यानी विद ट्रांसफरेंस, इसका ई सेल विदाउट ट्रांसफरेंस से ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि यहाँ पे सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट में यानी विद ट्रांसफरेंस में, जिसमें ट्रांसफरेंस होता है, ऐसे सेल में एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बराबर रहता है, जो सेल पोटेंशियल रहता है वो बराबर रहता है रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर? और एक खास बात आप देखो, अगर ये इससे बड़ा होगा तभी जाके यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी तभी आपको ई सेल पॉजिटिव मिलेगा। सो ई सेल इज पॉजिटिव इफ A2 इज ग्रेटर देन A1। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये था ट्रांसपोर्ट नंबर और ई सेल ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस।